हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का जो है वो सिलेबस आ चुका है। और सबसे पहले इसमें हम आज बात कर रहे हैं टीजीटी साइंस के बारे में। तो टीजीटी साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है और कितना क्रिस्प पढ़ना है, बस आपको इसके ऊपर बात करेंगे। और कंप्लीट सिलेबस के बारे में इसमें बताएंगे कि आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने चाहिए। सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, वो है सिलेबस। तो आप सिलेबस से पूरी तरह से अवेयर रहें, इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। और उसके बाद बताएंगे कि इसके जो कंटेंट है वो किस तरीके से आपको मिलेगा या किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये टीजीटी साइंस के लिए जो है वो सिलेबस अब जारी हुआ है। सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ यूनिट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली यूनिट जो होती है वो आती है इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ करंट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यानी सारा टॉपिक कहाँ तक के लेवल का पढ़ना है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ जिसको हम बोलते हैं, क्लास 10th में आता है वो, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, parallel combination of resistor power dissipation due to current, interrelation between P, V, I and R। और उसके बाद बोल रखा है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस आपको पढ़नी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फ्लेमिंग लेफ्ट और राइट रूल जो था वो आपको याद होगा, ठीक है, फ्लेमिंग का, वो आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पढ़ना है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर और इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, इन सब के बारे में आपको जो है बेसिक पढ़ लेना है पहले तो। उसके बाद क्या है, दूसरी यूनिट जो आती है वो आती है लाइट की। ठीक है, बेसिक का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बेसिक ही पढ़ रहे हो, मतलब आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी करके, एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आप जरूर करिए। एनसीईआरटी करके उसके बाद आपको अच्छे क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट पे आ जाना है सीधा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा लाइट यूनिट। लाइट में आपको पढ़ना है कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेजेस formed by a concave mirror related to concepts, related concept I mean। उसके बाद बोल रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर आपको पढ़ना है। फोकस, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इमेजेस formed by convex lenses, functioning of vision and remedies, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। उसके बाद आपको बोल रखा है एप्लीकेशन, अप्रेसिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये चीज़ें आपको जो है बोल रखी है इन्होंने पढ़ने के लिए कि आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। तीसरी यूनिट आती है आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में देखो क्या क्या है। ये आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपको पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद लीडिंग टू डिफरेंट सोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना है। सोलर एनर्जी के आपके बारे में पढ़ना है। बायोगैस जिसका आपको मिल जाएगा। विंड, वाटर और टाइडल एनर्जी होती है, ठीक है। इसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी होती है। उसके बाद रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में आपको जो है वो थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है मोशन के ऊपर, ठीक है। मोशन, फोर्स और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो हमने पढ़े हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो बेसिक ही आता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी के बारे में। उसके बाद टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स एंड मोशन, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। उसके बाद है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये आपने सबका सब लगभग पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्लासेस में हम इसको पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में। तो इसी को ही थोड़ा सा अच्छे लेवल पे इसके क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके बाद वाली यूनिट है। उसमें बोला गया है ग्रेविटेशन आपको पढ़ना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ऑफ अर्थ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल में जब आप पढ़ते हो उसके बारे में, बॉडी के बारे में, ठीक है। वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ एनर्जी, फोर्स एनर्जी, ठीक है।
पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये चीज़ें आपको कवर करनी है। फिर फ्लोटेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट में थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो आपको याद होगा, बहुत पहले से पढ़ते थे। बॉयंसी के बारे में आपको पढ़ना है, जो अपलिफ्ट फोर्स होती है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री आइडिया रिलेटिव ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब ये चैप्टर्स करने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका साउंड। अब साउंड जो है वो देखिए, आपको क्या सबसे पहले आपको पढ़ना है, नेचर ऑफ साउंड पढ़ना है, प्रोपोगेशन पढ़नी है इसकी, कि अलग अलग मीडियम में कैसी कैसी प्रोपोगेशन होती है। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है ह्यूमंस में, बच्चों में, बाकी चीज़ों में, ठीक है। सारी की सारी सब चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में। अल्ट्रासाउंड के बारे में आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ना है, एको के बारे में आपको पढ़ना है, सोनार पढ़ना है, ठीक है। सोनार के बारे में क्लास 9th में भी मिल जाता है ये तो। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एयर आपको इसके बारे में पढ़ना है। ये सब क्लास 9th की आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। पहले बेसिक्स आप क्लियर करेंगे अपना, लेकिन खाली 9th तक ही नहीं पढ़ना, ऑब्वियस सी बात है आपको, है ना। तो ये बेसिक आप जो है वो टॉपिक उन्होंने नाम दिए हैं, लेकिन इसमें पढ़ना आपको ठीक ठाक है। नेक्स्ट आ जाता है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसमें गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, बोस एंड आइंस्टीन जो है कंडेंसेट, ये सारा का सारा पढ़ना है। आइंस्टीन की स्पेलिंग गलत लिख रखी है इन्होंने, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ना है इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर हेनरीज लॉज आता है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड्स के बारे में, फेसेस ऑफ कोलाइड्स, फिर टिंडल इफेक्ट आता है, ब्राउनियन मूवमेंट आता है, सस्पेंशन आता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपको पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपको पढ़ना है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप समझ पा रहे हो, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरीके से इन्होंने डिवाइड करा है सिलेबस को ना। तो इसमें गैस लॉज ल्यूसेक लॉज आता है, फिर एवोगाड्रो लॉ आता है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस आते हैं, एवरेज एटॉमिक मास आता है, मोल कॉन्सेप्ट आता है, मोलर मासेस आते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन आती है, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आती है, ठीक है, जो बहुत पहले की बात है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन मॉडल जो आता है, ठीक है। फिर रदरफोर्ड्स मॉडल आता है, बोर्स मॉडल आता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट्स एज मेटल, मेटलाइट्स, नॉन मेटल्स, आइसोटॉप्स और उसकी एप्लीकेशन भी सारी की सारी। उसके बाद आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपको मेंडलीव की जो आवर्त सारणी, जो पीरियडिक टेबल होती है, उसके बारे में लगभग सब कुछ। तो मेंडलीव का पीरियडिक लॉ आता है, प्रॉपर्टीज और पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आती है, ट्रेंड्स आता है इन द पीरियडिक ग्रुप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियडिक टेबल ये भी आती है इसमें। ये सब आपको पढ़ना है। फिर केमिकल सब्सटेंसेस नेक्स्ट यूनिट आ जाती है, जिसमें आपको नेचर और बिहेवियर, एसिड, बेस और सॉल्ट का जो है वो आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन बोल दिया, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस पढ़नी है। फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरीज थ्योरी जो आती है वो आती है। फिर ल्यूस कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, एसिड और बेस का, जो आपको याद होगा। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ और एसिड एंड बेसिस आती है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं या टेबल्स आती हैं उसके ऊपर। और फिर पी स्केल और पी ओ एच और पी के डब्ल्यू, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। आयनिक इक्विलिब्रिया के बारे में आपको पढ़ना है इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। एक्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड्स एंड बेसिस, सोर्सेस ऑफ एसिड एंड बेसिस, सॉल्ट क्लासिफिकेशन एंड ऑफ सॉल्ट एंड देयर पीएच, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में आपको पढ़ना है फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन विद एग्जांपल। क्योंकि ये DSSB का एग्जाम है, तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इनका लेवल ठीक ठाक रहता है। मतलब चाहे ये टॉपिक हल्के लग रहे हैं सुनने में, बट इनका लेवल बहुत अच्छा रहता है, टीजीटी का और पीजीटी का दोनों का। तो आपको अच्छे लेवल तक ही इसका पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। इसमें ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इंक्लूडिंग ऑल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, ओर्स एंड मिनरल्स, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स और मेटलर्जिकल ऑपरेशन, कोरोजन आता है, फिर रस्टिंग आता है, रस्टिंग आयरन की जो होती है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, किस तरीके से आप करते हो, रस्टिंग का भी ऐसी ही है प्रोसेस, आपको वो सारा ही पढ़ लेना है एक तरीके से। कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इसमें बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स आती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है,
ठीक है। मॉलिक्यूलर मॉडल्स आते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आती है, अंडरगोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज आती है, फिर इसमें आता है आइसोमेरिज्म आता है, आईयूपीएसी आती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जो है कवर करनी है। और इसी में हाइड्रोकार्बन्स आएंगे, ठीक है, जिसमें एल्केन अल्कीन के बारे में आएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोर्सेज में, पेट्रोलियम में, कोल में किस किस तरीके से हम करते हैं, सारा का सारा। फिर अल्कोहल आएगा, प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अल्कोहल क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है इसी तरीके से, और फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं वो तो सारा का सारा इसमें दे रखा है यहाँ पे। तो ये सारा आपको करना है। उसके बाद आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें पॉल्यूशन ऑफ रिवर एंड वाटर आता है, गंगा एक्शन प्लान आ जाता है फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लेस इम्पॉर्टेंट है। ऊपर जो आपको चैप्टर इससे पहले मिला है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला जाएगा इसके मैं बोलूँगा कंपैरिजन में। ठीक है, फिर मैन मेड मटेरियल, सिरेमिक सॉरी, सीमेंट, प्रोटीन, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप्स, डिटर्जेंट सॉरी, पॉलीमर्स, फाइबर्स, प्लास्टिक्स, ये सब चीज़ों के बारे में, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब की सब चीज़ें जितनी भी होती हैं सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर लाइफ प्रोसेस में आ जाते हैं। लाइफ प्रोसेस ये आपका देखो, आपका केमिस्ट्री का पार्ट खत्म हो गया इसके बाद में। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस नीड फॉर न्यूट्रिशन, आपको जो जो चीज़ें कवर करनी है टॉपिक। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। वेरियस स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। फिर एक्सक्रेशन जो आता है, ठीक है, एनिमल्स का, फिर ह्यूमन बींग्स का, प्लांट्स का, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी है। फिर आता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जो आपको क्लास 10th में मिलेगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, इसमें ये सारा का सारा रिफ्लेक्स एक्शन, ये वो सब कुछ नर्वस सिस्टम के बारे में जितना भी आपको दिख रहा है, एंडोक्रिन, एक्सोक्रिन ग्लैंड्स, सब चीज़ें आपको पढ़नी है। हार्मोन्स इन एनिमल्स किस तरीके से काम करते हैं, जियोट्रोपिज्म कैसे होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या होता है, सबकी सब चीज़ें आपको पढ़नी है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्शन आ जाता है, यही क्लास 10th का ही है ये भी चैप्टर। ठीक है, उसके बाद इसमें ये पूरे के पूरे टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर हेरेडिटी और एवोल्यूशन, ठीक है, ये आ जाता है, जिसमें हेरेडिटी की डेफिनेशन, इसके साथ साथ ये सारा का सारा चीज़ें आती हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन तक सारा का सारा आपको कवर करना है। फिर ह्यूमन आई आ जाती है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ आई आ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा आपको पढ़ना है लगभग। ठीक है, ऊपर वाले भी काफ़ी ठीक ठाक टॉपिक हैं उसमें। ठीक है, और उसके बाद डिफेक्ट्स कितने कितने होते हैं और उसके करेक्शन किस तरीके से होते हैं, ये सारा का सारा आई में, ह्यूमन आई में है। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आ जाएगी। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है, सब चीज़ें। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल जो होता है वो सारा का सारा, टिश्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें डेफिनेशन टिश्यू की, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू जो होते हैं उसमें। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें आपको ये सारा का सारा पढ़ना है, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा, आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है वो भी इनके अंदर ही आ जाता है, तो वो सब भी आपको करना ही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट ये आपको दिखता है वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी का चैप्टर है अगर आपको पता हो तो। फिर नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएगा, ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें, ये सब आएगा, जिसमें कार्बन साइकिल वगैरह होगी, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल्स, ये सारी की सारी, वाटर पोल्यूशन आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको जो है वो करनी है। ठीक है, तो अगर इसका देखिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मान लेते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े आपको, तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है। आप क्या कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। ठीक है, तो इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में ही, तो कोई आपको मतलब दिक्कत इस तरीके की होने वाली नहीं है। बाकी आने वाले टाइम पर, जैसे अभी जैसे ही इसका एग्ज़ाम का डेट आती है, हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट जो हैं वो ज़रूर आपको देने वाले हैं, जो आपके 200 मार्क्स के प्रैक्टिस सेट होंगे, यानी 200 नंबर के प्रैक्टिस सेट होंगे पीजीटी के लिए। और टीजीटी के लिए भी इसी तरीके से हम जो है मार्किंग के हिसाब से प्रैक्टिस सेट जो हैं वो देंगे। ठीक है, तो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, इन तीनों के लिए हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको पार्ट ए का तो मिल जाता है, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं मिल पाता। तो हमारी कोशिश ये रहेगी इस चैनल पे कि आपको
कुछ हायर आपके लिए दें या सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको दें, जो आपको और जगह पे नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ में, और तब तक के लिए जो है धन्यवाद, थैंक यू।